हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम लेके आए हैं आज प्रश्नावली 1 का डी। प्रश्नावली 1D क्लास 10 है, ये याद रखिएगा। क्लास 10 मैथ है। पहला क्वेश्चन लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये कह रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं। बेसिक देख लीजिए। जिस पहला पॉइंट ध्यान देना, अब यहाँ पे शांत और अशांत क्या होती है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n, ठीक है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है तो वह शांत दशमलव होगा। क्या यही दोनों जरूरी हैं? देख लेते हैं हम लोग यहां पे। यदि 2 अकेले आ गया, 2 या 5 कोई एक आ जाए तथा इनके अलावा कोई अन्य संख्या न आए। ध्यान देना थोड़ा से कि अगर 2 की पावर m है, 5 पावर n है, तो समझ लीजिए वो शांत होगा, 100% होगा। 2 आ जाए तब भी शांत है, 5 आ जाए तब भी शांत है, ये अकेले आ जाए, ये अकेले आ जाए, कोई एक आ जाए, मतलब तब भी वो क्या है, शांत है। यदि इनके अलावा कोई आ जाता है, सॉरी कह रहा है इनके अलावा कोई अन्य संख्या ना आए, हाँ ठीक है, ना आए। यदि इनके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है तो वो क्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी? तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आए तो वह अशांत दशमलव होगा। ये आपका पॉइंट था, बस और कुछ है नहीं इसमें। गुणनखंड आप जानते हो, गुणनखंड आप जानते हो, उसमें कोई समस्या नहीं आपको। तो अब यहाँ पे गुणनखंड आप जानते होंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। बस ये 2 टॉपिक है, इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर खत्म नहीं है। यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है, वह शांत दशमलव होगा। ठीक है, शांत किसे कहते हैं? दशमलव के बाद जो है वो कट जाए, उसके बाद बार बार कोई संख्या रिपीटेड ना हो। ठीक, वो क्या होगी, शांत होगी। अशांत की बात कर लेते हैं। 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी आ जाए, 3 आ गई, मतलब कि यहाँ पे 6 आ गई, 7 आ गई,
ना, 9 आ गई, 11 आ गई, 13 आ गई, 15 आई, है ना, तो 17 आ गई, 19 आई इत्यादि, वो क्या होंगी? अशांत कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अशांत। मैं यहाँ पे बताने चल रहा हूं, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रखिए, कॉपी और कलम लेके बैठे होंगे उम्मीद करते हैं हम। तुरंत आप नोट करते चलिए, पूरी नोट्स एकदम कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। ले लीजिए, हो गया? ठीक है, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 17/8। पहला क्वेश्चन 17/8। तो ऊपर वाली संख्या क्या है? अंश है, नीचे वाली संख्या क्या है? हर है। हमने बताया था कि हर का रूप जो है 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हर देखेंगे तो हर क्या है? 8 है। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे? गुणनखंड कर सकते हैं। आपको ना पता होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये 2 से कटे 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर ये 2 एकम 2। 8 कितनी बार यहाँ पे कट गया? तो देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या 8 के अलावा कोई संख्या है? नहीं है। 2 कितनी बार आए? 1 2 3। क्या 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 17/2 की घात 3। अब 5 की घात नहीं आई ना, 5 घात नहीं आई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 घात 0 कर सकते हो, जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है। आप करिए या ना करिए, हमने बताया आपको ना कि 2 आ जाए अकेले, 5 अकेले आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या, अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मतलब कि अशांत हो जाएगी। यहाँ पे 2 आया है, 5 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 2 अकेले आ जाए तब भी शांत होगी, 5 अकेले आ जाए तब भी शांत होगी, 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी शांत होंगी। लेकिन इनके अलावा अगर कोई अन्य संख्या हर के रूप मतलब आती है तो वह क्या होगी? अशांत होगी। तो यहाँ पे 2 अकेले हैं, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? हर जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, अतः 17/8 शांत दशमलव लव है। हो गया? ये क्या है? शांत दशमलव है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका 15/1600। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के, 2 या 3 नंबर के आते हैं टोटल मिला के, मतलब दे देगा आपको, घुमा फिरा के देता है। 15/1600, 15/1600 आप देखेंगे तो 1600 हर है, तो हर का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? आप ध्यान देना थोड़ा से, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 काटेंगे 2 दूनी 2 चौका 2 दूना 400, 2 से काटेंगे तो यहाँ 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, गलत बात, 5 से, 5 5 25, 5 से 5 कट गया, सब डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है? 1 2 3, मतलब 1600 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 6 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। 5 गुणे 5, 5 कितने? 5 गुणे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2 की घाते 6 गुणे में 1 2 5 की घाते। अब आप ये बताओ क्या हम इसको लिख सकते हैं? 1500 बट्टे 1600 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 6 इंटू 5 की घाते 2। अब आप ये बताओ कि जो हर है वो क्या 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है? अगर है तो शांत है, नहीं है तो अशांत है। तो यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे 5, m के स्थान पे 6 है, n के स्थान पे 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 15 बट्टे 1600 में हर का गुणनखंड 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 2 है, जो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है। अतः 15 बट्टे 1600 शांत दशमलव प्रसार। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 मिटाते फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करती है समझ में आया होगा। अब मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिख करके डायरेक्ट में दिखा देता हूँ कि डायरेक्ट होने वाले कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन लगाते चलिएगा जो आपको आते हैं, ठीक है? नहीं आते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताया हूँ, उस पर आप भेज दीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ, जो लोग नए हैं वो देख लें। मैंने बताया कि व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो है 7991808178। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप जो है बेहिचक व्हाट्सएप नंबर 7991808178 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, भेज दीजिए। हम उसका सोल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे, उसका समाधान आपको जरूर बताएंगे, ठीक? किस तरीके से क्या होगा। कोई भी समस्या होती है आप तुरंत इस पे कमेंट कीजिए, बताइए, हमको चैटिंग करके बताइए, जो भी आप समझिए, ठीक है? उसमें मिटा के फिर आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा चीजों को। आप दूसरा को मतलब 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरी देखो 23 बट्टे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब बताओ ये शांत है कि अशांत है? भाई 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आई है? नहीं आई है। अंश में चाहे जो आ जाए, सॉरी हाँ, यहाँ पे अंश में चाहे जो आ जाए, इसकी घात में चाहे जो आ जाए, लेकिन आधार में ये जो देख रहे हो ना 2 और 5, इसके अलावा कोई। अब 2 और 5 के बीच में गुणन नहीं लगा तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से, डाट या गुणा हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है आपकी? शांत है। अब यहाँ पे देखो 35 बटे 50 है, 35 बटे 50 है, तो 35 बटे 50 है, तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको पता है 35 बटे 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, यानी 2 गुणे 25। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 घाते 2, 5 घाते 2। तो 5 घाते 2, तो देखो ये बन गया ना 2 की घात m का मतलब 1, और यहाँ पे 5 घात 2 यानी n का मतलब 2 हो गया। तो ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत है, ठीक है? फिर 6 बटे 15 की बात कर लेते हैं। 6 बटे 15 की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन।
6/15। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 है तो 6 में बटे 15 है तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। 3 एकम 3 दूनी 6 यानी क्या बचेगा, 2/5 बचेगा ना। ये जो 5 है क्या हर में 5 अकेले आए तो अंश से मतलब नहीं है, अंश से मतलब नहीं है, हर में 5 अकेले आया है तो ये क्या है, शांत है। हमने बताया था आपको। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाले की बात करते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। 129/2 की घात 2, 5 घात 7, 7 घात 5। 2 आया ठीक है, 5 आया ठीक है, लेकिन क्या इनका आना ठीक है नहीं ना। ये बिना निमंत्रण के चले आए, ये क्या हो जाएंगे, अशांत, असंतुष्ट होके जाएंगे ये। ठीक है, ये 7 चला है ना, आतंकवादी आ गया, जब आतंकवादी आ गया तो अशांत बनेगा ना। आप 77/210 77/210 कुछ नहीं करना, हर में देखेंगे 210 है, तुरंत 210 का गुणनखंड कर लीजिए, पता चल जाएगा। 210 का गुणनखंड कर लीजिए, पता चल जाएगा। 2 से काटे चूंकि इकाई क्या है, इतना 0 है तो सम संख्या 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105 आ गया। 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 5 15, फिर कितना आएगा भैया 5, 5 7 35, 7 एकम 7। बहुत सारी संख्या आ गई भैया, 7 अलग आया, 5 अलग आया, 3 अलग, 2 अलग। क्या लिखेंगे, 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, हर का गुणनखंड जो बना वो 2 3 5 7 के रूप में बना। इनका आना ठीक है, इनका आना ठीक है, लेकिन ये भी आ गए, ये भी आ गए। 3 और 7 हमने बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आनी चाहिए, अगर वो आती है तो वो अशांत है। ये क्या बनेगी भैया, अशांत दशमलव। क्या बनेगी, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। ये बचा 31/25, इसको मैं देखता हूं। देखो क्या लिखा है, 13/31/25। कुछ नहीं करना, आप देखेंगे यहाँ पे हर है, हर का गुणनखंड कर लीजिए, हर का गुणनखंड कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। 31/25 अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना 5 है तो 5 कटे भाई, 5 छंग 30, 5 पचम 25, नहीं 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर ये कितने 5 कम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। 5 काटेंगे 5 पचम 25 और फिर से काटेंगे तो 5 कम 5। 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आई तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13/1 2 3 4 5, 5 घाते 5। क्या आपको 2 मिला नहीं है, फिर भी ये क्या है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 0, जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है। ये भी क्या है आपका, शांत है। क्या है, शांत। बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या है, जितना जितना शांत है मैं उसको लिख दे रहा हूं। ये शांत है, ये शांत है, और उसके बाद ये शांत है, ये अशांत है, और ये क्या है, शांत है। ठीक है, मिटा रहा हूं, फिर इसको आगे देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब दशमलव प्रसार को उसको लिखना है जो शांत है। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं। पहला क्या है, 17/8 है, ये शांत है ना, इसी को लिखना है। 17/8 है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना। तो भाग करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं एकदम सिंपल तरीका। क्या आप इसको लिखे थे 17/8 को 2 की घात 3 लिखे थे ना। भाग करने से अच्छा मैं बता रहा हूं, आपको पता है 2 की घात 3 है तो 2 में कितने से गुणा करेंगे, 10 हो जाए, 5 से, तो 5 से गुणा कर देते हैं। और 2 की घात 3 है तो इसकी भी घात क्या बनाओ, 3 बनाओ। जब ये हर में नहीं था, अंश में नहीं था,
तो हर में हमने गुणा कर दिया 5 घात 3 का, तो अंश में भी क्या कर दो 5 घात 3 का गुणा कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, आपको पता है 5 घात 3 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 17 गुणे 5 पचम 25 पंच 125 बटे, अब इसकी घात और घात बराबर है तो हर को क्या कर सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। हर को ऐसे इस तरीके से पूरे कॉमन ले लेते हैं, सॉरी अंश को जो है कॉमन ले लेते हैं, क्या कहूँ सॉरी यार घात 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 को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन लेके हल कर सकते हैं। तो 17 पचे 85 17 पचे 85 17 दूना 34 34 प्लस 8 कितना 42 और 17 एक नम 17 17 4 21 बटे 5 दूना 10 10 की घात कितनी 10 घात 3 21 25 बटे 10 घात 3 10 धाम 100 धाम 1000 3 अंक बाद दशमलव लगाओ 1 2 3 2 1 2 5 1 2 3 1 2 3 2.25 ठीक है, ये दशमलव बन गया आपका। या फिर आप भाग करके भी लिख सकते हो, भाग करने लिखेंगे क्या मतलब इस तरीके से 17 8 दूनी 16 चेक कर लेते हैं भाई, एक आया और इसका पारा इसमें जाएगा दशमलव लगाओ 0 बड़ा 8 1 कम 8 10 में 60 है कितना बचेगा दशमलव लगा 0 8 चौक 8 दूनी 16 माइनस करेंगे 4 बचा दशमलव लगा 0 लगाओ 8 5 40 सेम टू सेम आया नहीं आया, आया ना दशमलव प्रसार सेम टू सेम आया। तो ये आपकी क्या है होमवर्क है, मैं इसको लिख देता हूं होमवर्क मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं जो भैया बता देते हैं। 8 बता देता हूं या फिर चौथा बता देता हूं, चौथा बताता हूं, कोई बच्चे कंफ्यूजन में होंगे। 35 बटे 50 था, इसका हमने गुणनखंड किया था तो लिखा क्या था आपको 35 बटे 2 की घात 5, यहाँ पे 2 की घात 1 5 घाते 2। आपको पता है यहाँ पे 2 की घात सॉरी 5 घाते 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है तो दोनों की घात बराबर कर लो। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे फिर से 2 हो जाएगी, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना मेरी। 2 की घात 1 है तो गुणे 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 हो जाएगी। तो अंश में अगर कर मतलब हर में करें तो अंश में भी करेंगे, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। हम इस तरीके से मतलब कि मान परिवर्तन करते हैं कि दोनों के मान में कोई परिवर्तन ना हो, बस में ही अंश और हर के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 गुणे 35 2 गुणे यहाँ पे क्या हो गया 2, अब ये पहले से 2 था, ये 2 बाद में आया, उसके बाद ये 5 घात 2 था तो ये 35 दूना 70 हो गया। अपान में यहाँ पे 2 की घात 2 और 5 घात 2, दोनों की घात बराबर है, ये दोनों की घात बराबर है तो घात कॉमन हो गई तो 70 बटे 10 डायरेक्ट कैसे चल रहा है, डायरेक्ट करो 2 गुणे यहाँ पे कॉमन घात, ये हो गया 70 बटे 5 दूना 10 10 घात 2 तो क्या लिख सकते हैं 70 बटे 10 धामा। जब 100 से भाग करेंगे कितना है 0.7 आएगा, 0.7 आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर मतलब इससे भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं हम लोग। और जो इसके होमवर्क है उस दे रहा हूं मैं, अन्य जो मतलब कि अदर क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। तीसरा देखो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, बताओ कौन कौन सी कर सकते हो। सेम टू सेम है क्या वैसे, हाँ बिल्कुल। पहली क्वेश्चन है 3 का, कितना है 1/20, शांत में करना है तो भाग कर सकते हो एक तरीके से। दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी मैंने बताया अंश और हर को क्या करो 10 के रूप में बनाओ, 10 के 100 के 1000 के रूप में बना लो। हर को
10, 100, 1000, 1,00,000, 10,000, मतलब कि 1 करोड़, इस तरीके से बना, मतलब 1 रहना चाहिए, बाकी सब 0 रहे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 20 में गुणा करके क्या 5 से अगर अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो 5 में ऊपर भी 5 में नीचे भी, यह लिख देना 5 से अंश तथा हर में क्या किया गया, गुणा करने। क्यों किया गया, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, दशमलव के रूप बदलेंगे तो 100 बना रहे ना हर को, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, भाग करेंगे कितना, 0.055 हो गया, बस खत्म बात। एकदम सिंपल है ना। 1/27 है, 1/27 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1/27 है। दूसरा क्वेश्चन 9 3 27, 3 3 9 3 27 होने 1/5 कितना हो गया, 3 घात 3। क्या ये दशमलव शांत बनेगा, हमने बताया कि अगर हर का रूप जो है 2 और 5 के अलावा आ जाए तो क्या होगा, वो अशांत होगा। ये क्या है, अशांत हो गया, उसने शांत बोला था। 3/5 है, 3/5 है, 3/5, 3/5, 5 के अलावा कोई आया हर में, नहीं आया। हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को 10 बनाना है, 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे भी गुणा कर दो, 3 दूनी 6 बटे 5 दूना 10। जब ये आया, अब आप देख सकते हैं कि 0.6 लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, शांत है ना। ये भी क्या है आपका, शांत है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 1/15 है, 1/15 है। 1/15 है तो क्या ये 15 मतलब कि क्या लिख सकते हैं, 1/5 में 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 3 into 5 अगर लिख दिए तो 5 के अलावा 3 आ गया ना, ये अशांत बनेगा। क्या है, अशांत। कैसे होता है, मैं भाग करके दिखा दे रहा हूं। 15 से भाग कर 1 में, क्या 15 पाड़ इसमें जाएगा, नहीं, 0 0, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, तब भी नहीं, 0 होता है। फिर एक 0 और बढ़ गया, मतलब कि कुल मिला के, अरे सब यही करना है क्या भाई, 0 बार ले गए तो 1 आया, दशमलव लगाया 0, एक 0 और लगा यहाँ पे, 15 छक्का 90। देखो यहाँ पे माइनस करो कितना, 0, फिर से भाई दशमलव लगा 0, फिर 15 छक्का 90, फिर कितना है 0 1। सेम सेम रिवीजन हो रही है ना, बार बार, मतलब क्या हो रही है, दोहराई जा रही है, इसलिए क्या है, ये अशांत है। ठीक, रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है, इसलिए क्या है, ये अशांत है। नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला तो आपको पता ही होगा। √3 माइनस √5 कह रहा है, √3 माइनस √5 और इतने के गुणनफल। क्या कह रहा है, गुणनफल। प्रवृत्ति ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणनफल यहाँ पे लगा देते हैं, तो लिखेंगे क्या, √5 प्लस √3। आप ये बताओ कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस है तो 95, मतलब कि इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, है तो एक ही कमरे में ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कोष्ठक उनका कमरा है। √3 माइनस √5 और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 प्लस √5। आपको पता है कि ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, आप फार्मूला पता होना चाहिए। सर्वसमीका a माइनस बी एक कोष्ठक में, a प्लस बी एक कोष्ठक में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के से। अगर इसको हम देखेंगे तो √3 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में यहाँ पे 5 का √5 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इस रूप में बदल गया। तो 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, चूंकि यहाँ पर √3 का वर्ग 3 आएगा, √5 का वर्ग कितना आएगा, -5 आएगा, घटाएंगे तो -2 आएगा। आंसर बना -2 का, आंसर बना -2 का। ठीक है, आंसर कितने का बना, -2 का।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज थोड़ा सा यार ये बताओ, मैं थोड़ा साइड डाल रहा था। चलो पांचवी देखते हैं, पांचवी देखते हैं क्या आती है। 2√45 प्लस 3√20 अपान में 3√5। अब हर में देखो 3√5 है, तो इसका मतलब अंश में भी 3√5 कॉमन लेना है। गुणनखंड कर दीजिए सबका, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा सबका। आप देखो 2 लिखा है, √5 मतलब 45 क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3, सॉरी ये प्लस है, प्लस लगाइए, 3 को लिख सकते हैं यहाँ पे, √20 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू √5 अपान में 3√5। आप देखेंगे यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे ये डबल, मतलब डबल बोल सकते हैं, तो डबल में से एक कॉमन होगा, चूंकि वर्गमूल है तो यानी कि क्या लिखेंगे 2√3, और ये √5 अकेला है तो ये √5 में ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है, ये 2 है, तो आप देखेंगे 2 और उसके बाद यहाँ पे √5 रहेगा, पान में क्या होगा 3√5। 3√5 3√5 और 3 इसके पास चले जाओ, इसको इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाए कॉमन हो सकता है, तो लिखेंगे क्या 3√5, ये 2 बच्चा इधर और प्लस यहाँ पे 2 बच्चा अपान में 3√5, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 4 आया। 4 क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे ये परिमेय संख्या। ये आपके सवाल थे, ये 2 नंबर जो है आपका होमवर्क है। इसको डायरेक्ट क्यों नहीं काटा गया, क्योंकि जब हम अंश में काटते हैं तो गुणा के रूप में बना के तभी काटते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको पता होना चाहिए, ये है आपका व्हाट्सएप नंबर 7991808178। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, तुरंत आपको सॉल्यूशन का हल मिलेगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से इस चीजें समझ में आई होंगी आपके। कोई समस्या होगी तो आप तुरंत हमको व्हाट्सएप करिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, नमस्कार।